कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की श्रील प्रभुपाद की। हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ये जगन्नाथ जी की प्रार्थना है। अब बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण है। ये रूप भगवान जगन्नाथ जी का अपने भक्तों के सेपरेशन का रूप है। और भगवान के भक्तों में जो परम भक्त है या परम भक्त जो है वो ब्रजवासी है। और ब्रजवासियों में भी परम भक्त गोपियां हैं। और गोपियों में भी परम भक्त राधा रानी है। कृष्ण राधा रानी की जुदाई में ये रूप हो गया है। जब पूजा हो रही थी तो
जगन्नाथ जी के एक 8 श्लोक है जगन्नाथ अष्टकम। उसका पहला श्लोक है कदाचित कालिंदी तट संगीत करव। कदाचित कभी कभी, रोज नहीं, कालिंदी तट जमुना जी के किनारे पे संगीत करवो, बांसुरी बजाते हैं। भगवान जगन्नाथ जो है वो श्री कृष्ण है, वो जमुना जी के तट पे कभी कभी बांसुरी बजाते हैं। मुदा भीरी नारी संगीत करो, वो मधुर बांसुरी की ध्वनि को सुनकर जो ब्रजांगनाएं हैं, जो गोपीगण हैं, या एक बात जान लेना, ये स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ है, उसके सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी भगवान की शक्ति है, बलराम जी भगवान का प्रथम विस्तार है। अन्य जितने अवतार आते हैं विष्णु के, नारायण जो वैकुंठ में है, राम, नरसिंह वगैरह, ये सब बलराम जी के बाद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। सो राधा रानी भगवान की शक्ति है और हमारी माता है, और कृष्ण हमारा पिता है। एक माता भगवान है राधा रानी और एक पिता भगवान है श्री कृष्ण। जितनी गोपियां हैं वो राधा रानी का काया व्यू है। काया व्यू का मतलब राधा रानी के शरीर से अनेक गोपियां प्रकट हो गई। वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां हैं वो भी राधा रानी का विस्तार है। द्वारका में भगवान की रानियां भी राधा रानी का ही प्रतिबिंब है। तो इनको स्त्रियां नहीं समझनी चाहिए, भगवान की अंतरंग शक्ति का विस्तार है। सो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो ये सारी भगवान की अपनी जो शक्तियां हैं ये भगवान की ओर आकर्षित होकर आती हैं। ऐसी बात है भगवान के पास आ जाती हैं। मुदा भी नारी कमलासन मधुपा। कमल आसन वैसे लक्ष्मी को कहते हैं जो कमल के ऊपर विराजमान होती है, और मधुपा कृष्ण का नाम है जगन्नाथ का। मधुपा का एक तो अर्थ है जैसे फूल के अंदर से भंवरा रस चूसता है ना, मधु। ये मधु मीठा भी है। तो ऐसे क्या करता है? बोले जो करता है आपको मालूम नहीं है। ब्रह्मा, गणेश, शंभु, ये सब यहां विराजमान थे। आपने देखे थे कुछ भक्तों ने परम वैष्णव शंकर का आकार धारण किया था। एक ब्रह्मा जी बने थे, एक गणपति जी बने थे। ये इस चरित्र को गाते हैं, उनके लिए भी ये पूजनीय है। तो जगन्नाथ जी का ऐसा ये रूप कैसे हुआ, इसकी बहुत सी कथाएं हैं।
परंतु दारू ब्रह्म का मतलब लकड़ी के भगवान की एक ही मूर्ति दुनिया में है, जगन्नाथ जी की। और 10,000 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर ये पतित पावन है। ये कलयुग के अंदर पतित पावन है। ये एक भगवान ऐसा है जो मंदिर से बाहर निकल के भक्तों को दर्शन देने के लिए आता है। बड़ा दया, कृपा, करुणा का रूप है भगवान का ये। 100 साल भगवान को वृंदावन से गए हो गए द्वारका में। श्री कृष्ण द्वारका में मूर्छित हो गए, सब परेशान हो गए, इकट्ठे हो गए, सारा यदुवंश इकट्ठा हो गया। क्या हो गया कृष्ण को? नारद जी आए, सबने कहा कृष्ण तो अचेत है, बोला इसको अब सचेत मत कीजिए, जगाइए मत, क्योंकि इसको वृंदावन की याद आ गई। अब ये उठेगा तो वृंदावन भागेगा। और ये अचानक वृंदावन 100 साल के बाद चला गया, तो ब्रजवासी इसको देख के खुशी में हो सकता है किसी के दिल भर जाए। पहले किसी को संदेश दे के भेजो वृंदावन कि कृष्ण आ रहा है। तो सबने देखा, उद्धव पहले कृष्ण ने आपको संदेश वहां कर भेजा था, जाओ जाके बता देना नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ग्वाल बालों को, गोपियों के श्री कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं वृंदावन जाता था, वृंदावन बहुत मुझे प्रिय है। मैं एक बार गया था, मैं वचन करके आया था मैं कृष्ण को लाऊंगा। कृष्ण को कई बार कहा चलो, कृष्ण गए नहीं। अब मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, अब मैं कैसे जाऊं? मैं लज्जित हो रहा हूं, नहीं जा सकता। सबने कहा बलराम जी आप जाइए। बलराम जी ने कहा ब्रज मेरा प्राण है, यशोदा मैया नंद मेरे माता पिता है। मैं भी गया था, 2 महीने रहा था। मैंने वचन दिया था छोटा भाई है, मैं कन्हैया को पकड़ के लाऊंगा। मैं कई बार का कन्हैया चलो, कन्हैया चलो, बोला ये काम है वो काम है, नहीं जाऊं। मेरे ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। तब बहन सुभद्रा ने कहा मैं जा रही हूं, मैं जाऊंगी, मैं माता यशोदा की आंसू पहुंच लूंगी, मैं नंद बाबा को शांत कर लूंगी, मैं गोपियों को भी संभाल लूंगी, मैं ग्वाल बालों को भी समाचार दे दूंगी। और सुभद्रा जी रथ के ऊपर चढ़ी, तो सुभद्रा के रथ के ऊपर चलाने के लिए अर्जुन उनके पति सारथी बने। अब सुभद्रा अपने माता पिता के घर से जा रही है द्वारका। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी उसकी माता पिता है। बलराम जी का बहन को अकेले थोड़ी जाने दिया जाएगा, आगे मेरा रथ चलेगा, रथ मेरा आगे चलेगा। वृंदावन के अंदर सुभद्रा जाएगी। तो आप रथ यात्रा में देखेंगे आगे बलराम जी का रथ चलता है, ताल का ध्वज है ऊपर, नीली कनोपी होती है, नीलांबर है बलराम जी। कृष्ण का रंग है ना नीला, और इसलिए कपड़े ही नीले पहनते हैं। आगे बलराम जी का रथ चढ़ा, पीछे सुभद्रा का रथ चढ़ा। तब जगन्नाथ जी को जगाया नहीं, ऐसे ही अचेत 10, 15, 20 शक्तिशाली यदुवंशियों ने उठा के रथ में बिठाया। आज भी जगन्नाथ को जब रथ के ऊपर बिठाते हैं तो वो ऐसे पांडी विजय कहते हैं, उसको उठा के लाते हैं तो झूमते झूमते आते हैं। ऐसे अभी भी जब रथ के ऊपर बिठाया गया भगवान जगन्नाथ को, रथ तीव्र गति से चला। सुभद्रा ने तो अपना काम कर दिया, बता दिया सबको जाके। दारुक ने वृंदावन में जैसे रथ आया श्री कृष्ण का, उस समय निधु वन में, वृंदावन की निधि वन में श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी मूर्छित पड़ी थी। उसकी सखियां चारों ओर बैठ रही थी, रुई लेके नाक के पास, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सभी राधा रानी के चरणों को पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे, देवी आपके कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा को हम पहचान नहीं पाए,
ये तो चैतन्य महाप्रभु है जिसने राधा के प्रेम की सीमा को, राधा की महिमा को समझाया। उससे पहले राधा रानी की महिमा को किसी ने नहीं समझाया। राधा कृष्ण की उपासना चैतन्य महाप्रभु से पहले कृष्ण के साथ इस प्रकार से नहीं हुआ करती थी। बहुत विशेष चैतन्य महाप्रभु दे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी के रूप में वो जगन्नाथपुरी में रहे 18 वर्ष। तो श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण है राधा की जुदाई में, और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है राधा के रूप में कृष्ण के मिलने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं तो राधा कृष्ण का मिलन होता है। ये राधा कृष्ण का मिलन है। क्यों रहे जगन्नाथपुरी में? जब चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाके रहना चाहिए था ना, कृष्ण की भक्ति करनी है, पुरी में ही क्यों रहे? सो जब राधा रानी के चरणों को प्रणाम करके जिन्होंने राधा रानी के ऊपर कहा था कि राधा रानी कृष्ण से मिलने जाती है, और उनके तथाकथित सास जटिला और नंद कुटिला वाले वो भी चरणों में प्रणाम कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण रथ से उतरे, दारुक जी उनको निधिवन के पास लाए, और श्री कृष्ण उस स्थान पे आए जहां राधा रानी मूर्छित पड़ी थी। विशाखा षष्ठी ने एक कान में, ललिता ने दूसरे कान में कहा, राधे श्याम आ गए, राधे श्याम आ गए। तो राधा रानी ने आंखें खोली, और उस समय कृष्ण उस राधा रानी के उस विरह को देखकर कृष्ण की जुदाई का आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ अंदर चले गए, और राधा और कृष्ण का ये 100 साल के बाद मिलन हुआ है। ये रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ का रूप है। और ये हरे कृष्ण मंत्र में तो हम हरे बोलते हैं, ये राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, और उसको कहते हैं हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। वही हमको श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकती है, और श्री कृष्ण की सेवा ही जीव का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारी पहचान ही है कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं। ये जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ सुदी दूज, आषाढ़ महीने की दूज की जगन्नाथपुरी में सदा होती है, और 7 दिन तक होती है। जहां भगवान नीलाचल निवासी ऊपर रहते हैं मंदिर में, वो तो द्वारका के समान वैभव वाला है। वहां भगवान को 56 भोग लगते हैं, हर समय भोजन लगता है। एक ही ऐसा जगन्नाथ का मंदिर है, 1 लाख लोग जाओ भोजन तैयार मिलेगा। 1 लाख लोगों का भोजन आनंद बाजार में हर समय तैयार रहता है। भगवान जगन्नाथ अति दयालु है, परंतु 1 साल में, और फिर जाते हैं सुंदराचल, 2 किलोमीटर सामने, 3 किलोमीटर में सुंदराचल है, गुंडीचा मंदिर, वो वृंदावन है। ये द्वारका है, बड़ा मंदिर द्वारका है जो जगन्नाथ का है। सामने जो मंदिर है वो वृंदावन है। 7 दिन में कह के जाते हैं लक्ष्मी को कि मैं जरा घूम के आ रहा हूं, गर्मी बहुत हो गई है। अब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान की स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा होती है भगवान की, तो भगवान को जुकाम लग जाता है, दर्शन बंद होते हैं। तो जब ठीक होते कहते हैं थोड़ा घूमने जा रहा हूं, अकेला थोड़ी जा रहा हूं, बहन और भैया के साथ जा रहा हूं, बलराम जी साथ चल रहे हैं। रथारूढ़ो गच्छन पति नय, रथ के ऊपर चढ़ के आगे निकलते हैं। बहुत सुंदर ये कभी शिक्षा अष्टम के ऊपर, जैसे जगन्नाथ अष्टम के अर्थ को कभी समझना चाहिए।
हरे कृष्णा। वैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में इतनी भीड़ होती है, वह कोई प्रवचन नहीं होता है, केवल जगन्नाथ का दर्शन होता है और प्रसाद खाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर गिरा जाता है। यहाँ तो एयर कंडीशन में जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है जी। वहाँ तो रथ यात्रा जून जुलाई के महीने में होती है, नहीं तो भी 1000 से ज़्यादा लोग मूर्छित होते हैं गर्मी में। पानी का आर्टिफिशियल बरसात चलानी पड़ती है। आप आराम से बैठे हैं, यहाँ हवा खा रहे हैं ठंडी, जगन्नाथ जी की कृपा से। सो बात क्या कर रहे थे, जगन्नाथ जी की 1 साल में 7 दिन के रहते हैं वृंदावन में। उस बीच में बहुत से उत्सव होते हैं, बहुत से उत्सव होते हैं। हीरा पंचमी होती है, सोनार वेश होता है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का तो 12 ही महीना उत्सव होता है। सो जगन्नाथ जी के उत्सव तो अपनी जगह पे होते हैं, परंतु 1 साल में रथ यात्रा हुआ करती थी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था के आचार्य श्री कृष्ण कृपा जी, अभय चंद्रानंद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पहली बार भारत की सीमा से बाहर 67 में सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा की। पहली बार भारत से बाहर भगवान जगन्नाथ जी, किसी ने बुलाया नहीं कि कोई लेके नहीं गया था। कल हमारे प्रिय ब्रजप्राण जी के निवास स्थान घर पे जब गए थे, तो यहाँ के हमारे सीनियर प्रचारक रूप चैतन्य प्रभु और बलदायिनी माता जी की वहाँ की, और बहुत बड़ा भक्त समाज था। तो हमने कहा कि आपके यहाँ जहाँ घर में जाते हैं, एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र मिलता है, एक गौर निताय मिलते हैं। ये दोनों पतित पावन है। प्रभुपाद जी जगन्नाथ को ले नहीं गए थे भारत से। प्रभुपाद जी तो जगन्नाथ जी का और चैतन्य महाप्रभु का संदेश ले गए थे पाश्चात्य देश में। लेकिन भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरा प्रचार करने गया है तो मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ भागते भागते अमेरिका पहुंच गए। इसको बोलते हैं भक्त वत्सल भगवान। भक्त वत्सल का अर्थ है, भक्त है बछड़ा, भगवान है गाय। जहां बछड़ा जाता है गाय उसके पीछे जाती है। भगवान का भक्त अमेरिका चला गया, इतना बड़ा वृंदावन से 70 साल की आयु में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, गौर वाणी को प्रचार करने के लिए अपने गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं, जब वो छोटे बच्चे थे जब अभयचरण, तो मेरा रथ यात्रा निकाला करते थे, और थोड़े बड़े हुए तो ट्रेन का टाइम देखते थे कि जगन्नाथपुरी कौन सी ट्रेन जाएगी, मैं जगन्नाथ का दर्शन करने जाऊंगा। इतना मुझसे प्रेम करने वाला मेरा भक्त पाश्चात्य देश चला गया है, उसकी सहायता करने के लिए मैं जाता हूँ। और भगवान जगन्नाथ सेन शरण की ओर पहुंच गए। प्रभुपाद के पास कैसे पहुंचे? अभी 1 साल हुआ था प्रभुपाद की संस्था स्थापित किए को, 66 में किया था इसका, 67 का समय था। प्रभुपाद जी की एक शिष्य एक हिंदुस्तानी स्टोर में चली गई, सामान लेने गई थी। अचानक उसको छोटा सा जगन्नाथ जी का ये मूर्ति दिखाई दी। मालूम नहीं था क्या है, जानती भी नहीं थी। अंदर में परमात्मा बैठे होते हैं ना सबके। उसने उसको कहा ये देखो, ये जो है ना, इसको उठाओ। भगवान ने उसको कहा मुझे यहाँ से उठाओ। और तब सीसीटीवी नहीं हुआ करती थी। उसने इधर देखा, कोई नहीं देख रहा है, जगन्नाथ को उठाया, लेडीज पर्स में डाला। देखा कि नहीं?
वो जगन्नाथ को उठा के ले आई, ले आके टेबल पे रखा। प्रभुपाद जी जहाँ बैठते थे, प्रभुपाद नहीं थे। जगन्नाथ कितना छोटा सा है, कितना हुआ 6 इंच का जगन्नाथ जी टेबल मुझसे भी छोटा। प्रभुपाद जी टेबल के पास आए तो दंडवत प्रणाम किए। सब भक्त आश्चर्यचकित है, किसको टेबल को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि है तो नहीं, स्वामी जी तो ये है, हम तो शिष्य, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। प्रभुपाद ने कहा भगवान जगन्नाथ आ गए। कहां से आए, कौन लाया? तो मालती माता जी नहीं, बोलो बोलो। वो भैया डरती हुई आई, के पूछा पूछे कितने का लाए, कहा से मैं क्या बताऊंगी कि उठा के लाई है। मालती को बोला ये कहाँ से लाई? बोला इंडियन स्टोर में गई। बोला 2 और थे ऐसे? बोला हाँ थे। बोला उनको भी लिया। भगवान कोई पैसे में खरीदे जाते हैं, भगवान को अपनी इच्छा से आते हैं। वो भागती हुई गई वहाँ। अब तो उसको तो गुरु जी का आदेश था, कोई चिंता नहीं थी, घूम के स्टोर में से 2 और उठा ली। उस स्टोर वाले का तो कल्याण हो गया कि भगवान का भी अमेरिका में जगन्नाथ की रथ यात्रा उसके स्टोर से शुरू हो गई। उसको तो मालूम ही नहीं चलता है वो कैसे ले गया था जगन्नाथ वहाँ। प्रभुपाद ने देखा, कहा इसका बड़ा मूर्ति बनाओ। और प्रभुपाद ने कथा बताई कि समुद्र के किनारे एक बड़ा लकड़ी का लाग आया था। महाराज इंद्रद्युम्न ने फिर उसको बनाने के लिए विश्वकर्मा आया था और बना। बोला जब तक ये तैयार नहीं हो अंदर मत आना। और आवाज आ रहा था, तब तक तो उसको विश्वास था, आवाज आना बंद हो गया, रहा नहीं गया। महाराज अंदर चले गए, विश्वकर्मा चला गया, इतनी ही मूर्ति बनी हुई थी। प्रभुपाद जी कथा बताया, बोला ये तो पूरी नहीं हुई है मूर्ति। तब नारद जी ने कहा इसी भगवान को मैंने धरती पे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रार्थना की थी। ये भगवान का बहुत ही दयालु रूप है, आंखों के ऊपर पलके भी नहीं है। आज जो यहाँ रथ यात्रा में आए हैं ना, जगन्नाथ जी ने सबका फोटो निकाल लिया। ये आप सबका फोटो निकल गया। वो भगवान इतने दयालु है, जो आए थे सबको आप कभी भूलेंगे नहीं। और जो जिसको भगवान नहीं भूलता है उसको कोई चिंता है क्या? हम भगवान को भूलते हैं, हमको भगवान कभी नहीं भूलते। तो मालती का पति श्याम सुंदर कहा कि मेरे को थोड़ा लकड़ी का काम करने आता है, मैं मूर्ति बना सकता हूँ। अब सब भक्तों ने कहा लकड़ी तो समुद्र में तैरती आई थी, उसी से मूर्ति बनेगी। चले गए समुद्र के किनारे। लकड़ी वाले को कहा कोई लकड़ी समुद्र के किनारे में है, पानी में तरती आई, बोले बहुत सारे आते हैं, बोला इनमें से एक दे दो। बोला पैसा? बोला पैसा वैसा नहीं, इससे भगवान बनेगा। वो भी दान का वहाँ से ऐसा ही लाए लकड़ी। और फिर पहली बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की मूर्तियाँ बनी। प्रभुपाद नहीं थे अमेरिका में, उन बेचारों को पता नहीं था कि कपड़े भी पहनाए जाते हैं। रंग कर दिया वैसे जैसा था छोटी मूर्तियाँ में। और 67 में प्रभुपाद जी का इसकी रथ यात्रा निकलती है। उन्होंने एक ट्रक लाए, पीछे खाली बाडी खुली थी, उसके ऊपर बिठाया। एक भी भक्त उस वक्त में कोई धोती चोटी वाला तो नहीं था। सारे देखेंगे फोटो पुराना, ये पेंट में जैसे था, कोई टोपी में, कोई कैसे। रथ यात्रा पहले निकली। आज सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ रथ यात्रा की सरकारी छुट्टी करता है अमेरिका का गवर्नमेंट। इतने सालों से वहाँ रथ यात्रा होती है, वो अब एक एनुअल फेस्टिवल हो गया। प्रभुपाद जी अमेरिका से आए थे भारत में, वापस जब गए तो अपने शिष्यों के लिए कुछ साड़ियाँ ले गए। तो देखा जगन्नाथ जी को तो कुछ पहना नहीं है, ये तो भक्त ऐसे बिठा के रखा है उनको। फिर बोला ये आपकी साड़ियाँ हैं, उसमें से भगवान जगन्नाथ की ड्रेस बना। तो ऐसे अब आज जगन्नाथ की रथ यात्रा, जैसे किसी जमाने में कहते थे कि ब्रिटिश के राज के ऊपर कभी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि जब एक जगह सूर्य उगता है तो ब्रिटिश का राज है, अस्त होता है तो भी ब्रिटिश का राज है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर सूर्य अस्त नहीं होता है। कभी सिडनी में हो रही है, कभी न्यूजीलैंड में हो रही है, कभी रशिया में हो रही है, कभी अफ्रीका में हो रही है, कभी अमेरिका में हो रही है। एक देश नहीं है जहाँ रथ यात्रा नहीं होती है। ये रथ यात्रा पूरे विश्व में हो रही है, आए हर दिन हो रही है।
और इस रथ यात्रा की विशेषता ये है कि उसके साथ 8 घंटे 10 घंटे कीर्तन होता है। इतना बड़ा महायज्ञ पूरे दुनिया के अंदर हो रहा है, कृष्ण भावना अमृत संघ का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ये बहुत से बड़े संकटों से दुनिया को उबारने वाला है। हम सबका उद्धार हो कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व का कल्याण होने वाला है, संसार का उद्धार होने वाला है। जहाँ रहते हैं कीर्तन होता है, वहाँ के लोगों का उद्धार होता है, देश का उद्धार होता है, विश्व का उद्धार होता है। ये बहुत सबसे बड़ा, जिसको कहा जाए सोशल वेलफेयर का स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। आप इस उत्सव में आए हैं, आप उत्सव के मूड में हैं, बच्चे आए हैं, बहुत अच्छा किया, परंतु ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है। ये स्पिरिचुअली अपने आप को एनरिच करने का उत्सव है। ये भगवान जगन्नाथ के आदेश को पालन करने का उद्देश्य है। और भगवान जगन्नाथ तो वही श्री कृष्ण है ना। जय गोरा से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु है वही जगन्नाथ है और वही कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है? यारे देखो तारे पाओ कृष्ण उपदेश। और भगवान श्री कृष्ण का आदेश क्या है? भव मत भक्तो। तो जगन्नाथ का आदेश क्या है? भगवान कृष्ण के भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। और भक्त बनने के लिए क्या करना है? कोई पोथी नहीं पढ़नी। भक्ति शुरू होती है जीवा से, टंग से भक्ति शुरू होती है। भगवान ने सबको जीवा दी है ना। जीवा के 2 काम हैं, बोलना और चखना। और 2 काम ये भगवान की सेवा में लगाओ। चखने के लिए भगवान का प्रसाद जो आपके लिए तैयार है, और बोलने के लिए भगवान का नाम। बस ये कोई भी करे और भक्ति शुरू। तो भक्ति शुरू करने के लिए कोई खर्चा भी नहीं लगता, इतना मुफ्त का काम है। और भगवान जो लक्ष्मीपति है वो मुफ्त में मिल जाते हैं। ये लक्ष्मीपति भगवान मुफ्त में बस में हो जाते हैं उस भक्त के, जो प्रेम से एक बार भगवान, ये जीभा के ऊपर जब राम कृष्ण का नाम हो तो ये जीभा यशोमता मैया हो जाती है और कृष्ण और बलराम इसके ऊपर नृत्य करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ सखी को कहा था कि माता आप मेरी माता सदा हो, जब मैं अवतार हो लेता हूँ तो आप यशोदा बन जाती हो, आप कौशल्या बन जाती हो, आप आज सच्ची माता हो। और जब कोई मूर्ति बनेगी, जिस चीज की मूर्ति बनेगी और लकड़ी है तो वो आप मेरी माता बन जाओगी, मैं उसके अंदर प्रकट हो जाऊंगा। वो मार्बल है तो मार्बल वाला पत्थर में मूर्ति बन जाएगा, मैं उसमें प्रकट हो जाऊंगा। और तीसरा, मेरी माँ जिस जीभा के ऊपर आपका नाम मेरा लिया जाएगा वो जीभा मेरी माता बन जाएगी और मैं उसके ऊपर नाचने लग जाऊंगा। तो ये जीभा भगवान, ये हमारी टंग जो है ना, ये माता जीभा यशोमती, ये यशोमती मैया बन जाती है, जो आपके मुख से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई मुश्किल है क्या? आसान है कि नहीं? आप आज ही एक्सपेरिमेंट कर लो। अभी आप मंत्र जपोगे, अभी आपको प्रसाद मिलेगा। अभी एक्सपेरिमेंट कर लो। ये भगवान के नाम का चमत्कार है। तत्काल आपने दर्शन किया, आपने नाम जपा, भगवान ने आपके लिए जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा सुनिए। हरे कृष्ण। नारद जी लक्ष्मी माता जी को कहने लगे, भगवान विष्णु भोजन करते हैं ना, तो उनका थोड़ा प्रसाद हमको महाप्रसाद दे देना। बोला बहुत मना की है, किसी को नहीं देने का उनका आदेश है, हम उनका प्रसाद किसी को दे नहीं सकते। वैसे भगवान के प्रसाद की तो महिमा बहुत बड़ी है।
तो लक्ष्मी ने कहा मैं क्या करूं, नारद मेरा बच्चा है। बोला देखो मैं देखूं मेरे सामने नहीं उठा सकती, मैं नहीं देखूं तो उठा के जा सकती, थोड़ा रास्ता निकाल दिया। तो भगवान, एक भगवान का नाम है अनिमेष निमेष, आंखें बंद करते हैं आंखें खोलते हैं। बोला आंखें कब बंद करती हैं, बंद कब करते हैं? बोला जब हम नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं भगवान की बात करते हैं तो आंखें बंद करते हैं। मैंने देखा ही नहीं। और जब एक बार हम नाम लेते हैं आंखें खोलते, कौन मेरा नाम ले रहा है, अरे वाह कौन अच्छा आदमी है। तो हम छोटी सेवा करते हैं, भगवान बड़ी आंख खोल के देखते हैं, यही तो बड़ी आंख है जगन्नाथ जी। और जब हम कोई गलती करते हैं तो भगवान आंखें बंद करते, मैंने देखा ही नहीं। ये भगवान की इसको कहते हैं भगवान का सुशील स्वभाव है। ऐसा सुशील स्वभाव है, किसी का दोष देखते नहीं है और किसी का गुण कभी भूलते ही नहीं है। सो जगन्नाथ जी, जो विष्णु भगवान ने कहा मैं जब नहीं देखूं तो प्रसाद थोड़ा ले लेना। मेरे को हंसने की बात याद आ रही, भगवान विष्णु जब भोजन करते हैं तो जो सामने खड़ा होता है उसको कहते हैं जा पान ले आ मुखवास के लिए। तो कोई कहता है पान भगवान को मुखवास के लिए। एक दिन यमराज कहीं आया हुआ था, भगवान भोजन कर लिया, सामने यमराज खड़ा बोला जा पान ले आ। कुछ समझ नहीं गया, समझ में आया नहीं, वो जापान सुनामी में पूरे का पूरा उठा के ले आया। बोला ये पड़ा है जापान। बोले जापान कहाँ है? बोला आपने कहा जापान ले, यही तो जापान है। तो इतना बड़ा शक्तिशाली देश जापान भगवान के पान के बराबर भी नहीं है। सो यशोदा मैया सारी लक्ष्मी देवी ने थोड़ा प्रसाद ऐसे उठा लिया थाली से, और नारद को कहा देखो देखा नहीं, ले लो। नारद ने प्रसाद खाया और भगवान का महाप्रसाद खाया, अंदर में नाचने लगा, हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। इतना नाचा कि शंकर जी की समाधि खुल गई। देव ऋषि हुआ क्या, बता तो सही हुआ क्या? बोला मत पूछो मत, बताओ तो सही, समाधि मेरी खुल गई। प्रसाद विष्णु का प्रसाद लक्ष्मी ने दिया। बोला अकेले ने खाया, हमको नहीं दिया। शंकर जी ने कहा अरे कैसे हो? बोला कुछ नहीं बचा। बोला कुछ तो होगा ना। बोलते देखो तो इतना थोड़ा सा यहाँ लगा पड़ा था हाथ में, शंकर जी ने पकड़ के चूस लिया और शंकर जी नाचने लगे ढम उठा के। ऐसे नाचे के पार्वती ने कहा हो क्या गया है, प्रलय का समय नहीं हुआ है, आप इतने नाच रहे हो? बोला मत पूछो। बोला क्या? बोला प्रसाद नारद जी से विष्णु को मिला। बोला पत्नी को नहीं मिला कि अकेले खा लिया? गुस्सा हो गए बैठ गए। अब शंकर जी क्या करें? शंकर जी ने नारद को कहा आपने हमारे घर में झगड़ा डाल दिया। नारद जी का नाम तो मशहूर है, किसी के घर में भी झगड़ा डालना हो तो हम तो प्रेम का झगड़ा डालते हैं। अब नारद जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, लक्ष्मी के पास चलते हैं। नारायण के पास समस्या पहुंची कि पार्वती नाराज है और ये दुनिया चलाने वाली वो है, वह दुनिया के काम वो जेल की सुपरविजन है, ताला बंद करके चली गई, हम क्या करें? बोला चाहिए क्या उसको? बोला आपका प्रसाद। बोला मैं जगन्नाथ के रूप में धरती में आऊंगा, मेरा प्रसाद सबको आप ही लो। और इसलिए जगन्नाथ का प्रसाद पहले विमला देवी के पास जाता है, पहले मेरा प्रसाद आपके पास आएगा विमला देवी, फिर जगत मेरा प्रसाद आपका खाएगा, मेरा प्रसाद दुनिया को फिर मिलेगा। तो विमला देवी अभी भी जगन्नाथ मंदिर में है और प्रसाद पहले वहीं जाता है। सो ये भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा है। मैं समझता हूँ हमारे पास समय तो कितने बजे प्रसाद चालू करना है? सो जगन्नाथ के इस रूप की बहुत सी कथाएं, हमने आपको एक अंतरंग कथा बताई राधा कृष्ण के मिलन की। कथाएं तो बहुत हैं, रथ खींचने की कथा एक अलग है। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा संत महाराज सब कुरुक्षेत्र में आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने सारे परिवार रानियों के साथ, यदुवंशियों के साथ वहां आए थे। पांडव भी आए थे,
द्रौपदी भी आई थी और नंद बाबा भी सारे ब्रजवासियों को लेके आए थे और यशोदा और राधा भी आई थी। अब कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण को यशोदा माँ ने देखा, गोद में ले लिया, तो यशोदा के आंसू आंखों से अभिषेक कृष्ण का करने लगी और माँ के स्तन में दूध आ गया। नंद बाबा ने भगवान का सर सूंघ लिया, आलिंगन करके बच्चों ने बड़ा प्रेम किया। और जब गोपी ने श्री कृष्ण को देखा, रथ को देखा चढ़ के आए हैं, तो कहा कि आप वापस द्वारका नहीं, आपके रथ को हम खींच के वृंदावन ले जाएंगे। तो रथ को खींचना, जिसने रथ की रस्सी को हाथ लगाया, वो गोपी का भाव है। जगन्नाथ को वृंदावन ले जाने का भाव है। वो हमारा दिल ये हमारा दिल वृंदावन बन जाता है। जब हम रथ खींचते हैं ना, तो ये दिल हमारा वृंदावन बनता है और ये कृष्ण को हम खींच के अपने दिल में ले जाना चाहते हैं। तो ये गोपियों ने भगवान के रथ को ऐसे खींचा था कुरुक्षेत्र में। तब से भक्त उसी भाव से भगवान के रथ को खींचने का, ये आपको सौभाग्य मिला है इस रथ को खींचने का। जगन्नाथपुरी में रथ के रस्से को हाथ लगाना भी मुश्किल है, पहुंचना भी वहां तक मुश्किल है। कितने बड़े दयालु है ये कृष्ण भावना अमृत संघ की, कितनी कृपा है कि भगवान जगन्नाथ को आपके घर, आपके शहर, आपके नगर आपको ये सौभाग्य देता है दर्शन करने का, रथ यात्रा के खींचने का, भगवान के महाप्रसाद को खिलाने का। सो कृष्ण भावना अमृत संघ में आप जो भाग्यशाली आए हैं, यहाँ इस क्या साहब क्या सुहार में वो हमारा संकीर्तन देश इसको कहते हैं, जो भगवान के नाम का संकीर्तन जगन्नाथ के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ अतुल दामोदर जी और हमारे जनार्दन जी यहाँ और सारे भक्तों के संग सेवा का कार्य इतना बड़ा ये किया है। सारे संगत, पूरी सात संगत के और पूरे इस यात्रा मथुरा देश को हमारे ब्रज प्राण जी और सारे और भी साथी जो आए हैं मस्कट आदि से, और पास में ही हमारे थोड़ी यहाँ से दूर पे जो भक्त हैं गौड़ देश के, अभी दोनों जगह पे उन्होंने गोवर्धन पूजा की, वो भी बहुत सब यहाँ आए हुए हैं। अमर जिताए और माधव कृष्ण वो भी आए हुए हैं ये सारे। और अब आपको एक असली बात बता के हम कथा को विराम देते हैं। यहाँ आप सुख से रहो, समृद्धि से रहो, धन कमाओ, फिर तो वापस जाना पड़ेगा ना, अपने घर जाना ही पड़ेगा ना। वहाँ रहते हुए आपको भक्ति नहीं मिलती। आपको भक्ति मिलने का योग भगवान ने यहाँ बनाया है। अब यहाँ से वापस जाओगे तो अपने घर में जाओगे, भक्ति कैसे करोगे? तो क्या योजना आपने बनाई है कि घर उधर जाके भक्ति कैसे करेंगे? ये योजना बहुत बड़े स्तर पे बनाने की आवश्यकता है। अब यहाँ एक छोटा सा नमूना इन्होंने बनाया है सुबाहु ग्रुप ने अपने ही गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी 2 स्थान हैं। अरे मेरी बात तो सुना, मैं जगह का नाम पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी को ऊपर रखना चाहिए, मंदिर से इसको उठा के यहाँ मंदिर बढ़ाना चाहिए, ताकि ये भीड़ हो जाएगी नहीं। फिर आरती यहाँ होनी चाहिए, भोग 56 भोग यहाँ लगना चाहिए ऊपर, तो वहाँ फिर लाएंगे नहीं लोग। और हमसे ऊपर ही होना चाहिए, भगवान यहाँ स्टेज पे आना चाहिए। उसके बाद रथ यात्रा के स्टेज पे आ जाए बहुत अच्छा। भगवान यहाँ हो सकते दर्शन भी हो या 56 भोग की जगह ओके, सब होना ही वहाँ जाना चाहिए। हरे कृष्णा।
जो भी समझ में आए, जिसको जितना जिसके भाग में लिखा है। तो इन्होंने गोपालगंज और शिवान और गोपालगंज में अभी से सेंटर चालू किया है, जहां आपके यहाँ रूप चेतना प्रभु और बलदायिनी माता जी यहाँ बहुत समय सेवा किया। ये सार का प्रचार को शुरू किया, आप सबको भक्ति से लगाया। वो अब इस रिटायर होने के बाद भी महीनों जाके उस गांव में अभी से वह ऐसी स्थान बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं कि जब रिटायर होके वहाँ जाएं तो अपने वहाँ मंदिर बना हो, सब व्यवस्था बनी हो, बस ऐसा ही माहौल मिले जैसा यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने पहले व्यवस्था किया। एक कथा बताता हूँ। एक राज था, उसमें 1 साल के लिए किसी को राजा बनाया जाता था। साल के बाद राजा को हाथी के ऊपर चढ़ा के एक जंगल में छोड़ दिया जाता था, और वहाँ जंगल में हिंसक पशु थे और उसको खा जाते थे, सिर्फ हड्डियां मिलती थी। एक राजा की बारी आई, जब राजा बना तो बोला मेरा अधिकार क्या है? महाराज आप 1 साल के लिए राजा हो। बोला उसके बाद? बोला वही छोड़ के आएंगे जहां सबको छोड़ के आए। बोला फिर ऐसे करो, कुछ काम करने वाले कुछ सैनिक मेरे को दो। बोला क्या करना है? महाराज आज्ञा करो। बोला उधर चलो। उधर लेकर जाके सब देखा, जाके हड्डियां पड़ी हैं पुराने राजाओं की। ये क्या हो गया? तो ऐसे हो गया। बोला ठीक है, अब ऐसे करो, यहाँ जितने जंगल में पशु है उन सबको खत्म कर दो, भगा दो यहाँ से। यहाँ एक महल बनाओ, यहाँ बगीचे लगाओ। उसने 6 महीने वहाँ ऐसा काम किया, जहाँ 1 साल के बाद उसको छोड़ना था ना, वहाँ उसने पहले स्वर्ग बना के रख दिया। 1 साल के बाद जब उसको राजा के पद से उतार के हाथी पे चढ़ाया तो दूसरे रोते हुए जाता है और ये हरि बोल करते हुए जाता, हरि बोल हरि बोल। अरे बाबा ये हो क्या राजा? बोला मुझे चिंता नहीं है, मैंने वहाँ पहले बंदोबस्त करके रखा है। उधर हमारे पास बगीचे बने हुए हैं, फल पके हुए हैं, महल बना के रख दिया है। तो जब यहाँ से जाओ तो पहले ही बगीचे बना के रखो और फल पका के रखो, तो जाके सुखी हो जाओ। ऐसे नहीं जहाँ से आए वहीं खड़े हो जाओ वापस जाओ। हरे कृष्णा। ऐसे बहुत से उदाहरण है। आप जानते हो बैरिन के भक्तों ने साउथ वृंदावन बनाया है। वो पूरा सब कोई एक जमीन लेके उसके ऊपर मंदिर भी बनाया है, साउथ वृंदावन बना दिया है। ये प्रभु जी ने बेंगलोर के अंदर 6 फ्लोर बिल्डिंग बना दी है। 6 भक्तों ने अपने से कम साथ रहने की व्यवस्था कर दी है। तो ये समझो कि राजा के आपको भी हाथी के ऊपर चढ़ा के, यहाँ नहीं जहाज में चढ़ा के वापस भेजा जाएगा। तो वहाँ क्या व्यवस्था आपने की है कि जगन्नाथ जी से आशीर्वाद देके कोई योजना उसकी बनाओ, जहाँ चल रही है उसमें सहायता करो, नहीं तो अपनी नई बनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी को एक प्रश्न जिज्ञासा है? किसी को कोई